प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी अडाप्टेशन के जो फर्स्ट क्लास है क्रॉसियल अडाप्टेशन क्रॉसियल एनिमल्स की बात की है। जो सेकंड क्लास है वो फसोरियल अडाप्टेशन है। चलिए अपने टॉपिक की तरफ। What is fossorial adaptation? The fitness of animals to the fossorial mode mean that underground जो animals रहते हैं और जो अपने आप को underground रहने के काबिल बना लेते हैं उनको fossorial mode of animals बोलते हैं। एंड जो adaptation अपने body structure में कर लेते हैं उनको fossorial adaptation कहते हैं। पढ़ते हैं The fitness of animal to the fossorial mode mean that underground of life is known as fossorial adaptation. These adaptation includes morphological changes in the bodies of such animals and are adapted for food, shelter, nesting, hibernation and breeding purposes. There are two types of fossorial adaptation which are as under. ठीक है, कह रहे हैं कि ये जो अडाप्टेशन कर लेते हैं, जाहिर सी बात है पहले भी हमने पढ़ा था कि ये जो है अपने फूड और दुश्मन जो क्रॉसियल एनिमल्स की हमने बात की थी क्रॉसियल अडाप्टेशन की, उसमें हम कह रहे थे कि ये एनिमल्स फूड की तलाश के लिए फूड फाइंड करने के लिए एंड एनिमल्स से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये अडाप्टेशन कर लेते हैं। सेम यहाँ पर भी फसोरियल जो अडाप्टेशन है फसोरियल एनिमल्स जो है वो फूड, शेल्टर, नेस्टिंग, हाइबरनेशन एंड ब्रीडिंग पर्पसेस के लिए अपने बॉडीज़ में अडाप्टेशन कर लेते हैं। इनके टू क्लासेस हैं, इनके टू टाइप्स हैं, होली एंड ट्रूली फसोरियल्स। The animals which adopt fossorial mode of life for multi-purposes are known as wholly fossorials। ठीक है, जो बहुत सारे पर्पसेस के लिए अपने जिस्म को जो है अडॉप्ट कर लेते हैं उनको कहते हैं फसोरियल अडाप्टेशन एंड फसोरियल एनिमल्स। एंड पार्शली सेकंड टाइप इज़ पार्शली फसोरियल। द एनिमल्स दैट अडॉप्टेड फसोरियल ऑफ लाइफ आर पार्शियल पर्पस, जो कम पर्पसेस के लिए, जो थोड़े पर्पसेस के लिए अपने बॉडी में चेंजेस कर लेते हैं उनको कहते हैं partially fossorial adaptation or partially fossorial animals. The fossorial animals dig burrow for food, जो सुराख करते हैं, बहुत गहराई तक करते हैं फूड के लिए, शेल्टर के लिए, छत अपने लिए छत ढूंढते हैं, और नेस्टिंग और ब्रीडिंग पर्पज एक्सेट्रा, शेल्टर के लिए, नेस्टिंग के लिए एंड ब्रीडिंग पर्पसेस के लिए। दे नॉट ओनली डिग बरो, ये सिर्फ सुराख गहराई तक नहीं करते बट आल्सो लीव ऑफन इन डार्कनेस, ये अंधेरे में रहना पसंद करते हैं। देयर फॉर सर्टन मॉडिफिकेशन आर फाउंड इन देयर बॉडी, इसकी वजह से बहुत सारी जो मॉडिफिकेशन इनकी बॉडीज़ में हो जाती है। देयर आर एज अंडर। पहला जो है बॉडी शेप किस तरह। The fossorial animals have spindle-shaped or fusiform body to offer least little resistance to the subterranean passages। ठीक है, जो कह रहे हैं कि ये इसकी बॉडी ऐसे स्लिम, ऐसे स्पिंडल शेप्ड होंगी, ऐसे स्लिम बॉडी होगी जो आगे जो मुश्किल जो सबटेरेनियन रास्ते जो हैं, सबटेरेनियन पैसेजेस जो है उनको ये आगे जाने के लिए कम से कम रेजिस्टेंट मज़ाहमत शो हो। द लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ बॉडी साइज इन मोस्ट फोसोरियल लाइज नियर शोल्डर। इनकी फसोरियल जो है इनका जो लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट डायमीटर है बॉडी का, इनकी बॉडी जो है वो शोल्डर से साइज़ में जो है वो ज़्यादा होती है, शोल्डर को अपने शोल्डर को मजबूत कर लेते हैं। द लेगलेस फोसोरियल फॉर एग्जांपल स्नैक एंड लिजर्ड्स हैव सिलेंड्रिकल बॉडी शेप्ड। जाहिर सी बात है, जो आपने खुद भी देखा होगा, नोट किया होगा कि जो स्नैक्स हैं एंड लिजर्ड्स हैं उनके जो वो लेगलेस होते हैं। ठीक है, उनके लेग नहीं होते और वो अपने बॉडी को जो है वो सिलेंड्रिकल बॉडी शेप में तब्दील कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो कम से कम रेजिस्टेंस शो करते हैं आगे सबटेरेनियन पैसेजेस में गुजरने के लिए। इनका स्कल कैसे होगा। द स्कल ऑफ मोस्ट फसोरियल इज प्रोड्यूस्ड इनटू अ पॉइंटेड स्नाउट। ठीक है, टेल इन मोस्ट फसोरियल एनिमल्स द टेल इज़ आइदर शॉर्ट और आइदर लॉन्ग, कुछ में लॉन्ग होगा कुछ में शॉर्ट होगा। इट इज़ लॉन्ग इन हेडगॉग्स, वो हेडगॉग में जो है वो लॉन्ग होते हैं, लंबा। इट इज़ कंसिडर्ड दैट इन सम फसोरियल एनिमल्स द टेल इज़ यूज्ड एज टेक्टाइल और टैक्टिकल मीन दैट के सेंस ऑर्गन्स के तौर पर इस्तेमाल होता है। जैसे कि अगर उनको कोई दुश्मन हमला कर रहा है, कोई चीज़ सामने आ रही है, तो उनके जो टेंटिकल है, जो उनके टैक्टाइल हैं, वो जो है वो एज अ सेंस ऑर्गन काम करते हैं, जस्ट लाइक एंटीना। आइज़ एंड एयर्स कैसे हैं। आइज़ एंड एयर्स ऑफ फसोरियल एनिमल्स एज डिपेंड ऑन देयर हैबिट ऑफ लीव, कह रहे कि उनके रहने पर डिपेंड करता है कि वो कैसे रह रहे हैं। उनके जो आइज़ एंड एयर्स हैं विच दे हैव विद शॉर्ट आइज़ एंड एयर स्ट्रक्चर इज़ रिड्यूस ड्यू टू डिसयूज एंड सो ऑन। कह रहे हैं कि अपने जो एयर्स है वो इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते, इसकी वजह से उनके जो एयर हैं वो डिसयूज़ हो जाते हैं, डिसयूज़ की वजह से वो रिड्यूस हो जाते हैं।
ठीक है। आइज़ इनकी शार्प होती है, एक्टिव होती है आइज़, क्योंकि उनको आगे देखना होता है, वो ज़्यादा इस्तेमाल, उनका ज़्यादा फोकस जो है आइज़ पर होता है, तो वो ज़्यादा एक्टिव और ज़्यादा शार्प होते हैं। एक्सटर्नल नेयर एंड नॉस्ट्रल्स की नोज़ की अगर हम बात करें, द एक्सटर्नल नेयर और नॉस्ट्रल्स टेंड टू बी स्मॉल प्रॉपरली, दे आर क्लोज ड्यूरिंग रिड्यूस ड्यूरिंग बर्न। इनकी जो नोज़ है वो जो है वो रिड्यूस्ड हो जाती है ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से, क्योंकि उनको अपने स्नाउट का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो नोज़ जो है वो उनकी रिड्यूस्ड हो जाती है सुराख करते वक्त, बर्न करते वक्त।